नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हमने नदी जो पर्वत में से निकलती है उसकी अवस्थाएं देखी, उसके आकार जो विभिन्न प्रकार के जो वृक्षाकार, आयताकार, जालीकार वगैरह होते हैं वो देखे। हमने देखे थे कि भारत की प्राकृतिक रचना के आधारित भारत की नदियों को दो विभागों में बांटा है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय में से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है और उनमें से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं तो वो है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियाँ हिमालय में से निकलने वाली हैं और ये नदियाँ लंबी और उनको बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। कोई एक बड़ी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिले तो उसका स्वरूप निर्मित होता है, उसे जल परिवाह तंत्र कहते हैं। अभी जल परिवाह या अपवाह किसे कहते हैं? तो कोई एक बड़ी नदी जो होती है उसको बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ यानी सहायक नदियाँ जो उसको मिलती है और उसके बाद उसका जो स्वरूप, उसका आकार, स्वरूप यानी आकार देखा जो निर्मित होता है उसे कहते जल परिवाह। हमारा लेसन का टाइटल या अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही हम देखो, ये है गंगा नदी और उसको बहुत सारी सहायक, यहाँ पर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये रही, यहाँ से बांग्लादेश से होकर वो गुजरती हैं, उसको भी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पर हम देखें तो सतलज नदी, उसको भी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है। तो उसका आकार देखो, तो उसके कारण उसको छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ मिलती है मुख्य नदी को और उसका स्वरूप जो अलग निर्मित होता है उसे जल परिवाह या अपवाह तंत्र कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जैसे पाकिस्तान में बहती है, मतलब निकलती है हिमालय से। यहाँ से देखो, हिमालय से यहाँ जम्मू कश्मीर में से होकर वो पाकिस्तान में से यहाँ अरब सागर को मिलती है। तो भारत का भी हिस्सा है और पाकिस्तान का भी हिस्सा है सिंधु नदी। ये रही सिंधु नदी, यहाँ हिमालय में से निकलती है। ये उसका प्रवाह जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पाकिस्तान से अरब सागर को मिलता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के पास तिब्बत में है। ये तिब्बत मानसरोवर जो हिमालय के कैलाश पर्वत पर आया हुआ है, ये तिब्बत के पास से वो निकलती है। आरंभ में पश्चिम में और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है। पहले वो पश्चिम की साइड यानी इस साइड पश्चिम, बाद में उत्तर पश्चिम, पहले देखो पश्चिम बाद में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह वह जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। लद्दाख ज़िला वहाँ प्रवेश करती है और इस क्षेत्र में उसने दुर्गम खड्डे का निर्माण किया है। यहाँ उसके जास्कर, नुब्रा है, श्योक तथा हुंजा जैसी नदियाँ मिलती। याद रखना, कभी छोटे क्वेश्चन में आए कि सिंधु नदी को रास्ते में दूसरी कौन सी नदियाँ मिलती है, तो बहुत अटपटे नाम है, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। तो सिंधु नदी को रास्ते में जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी बलातिस्तान तथा गिलगिट क्षेत्र में बहती हुई यानी पाकिस्तान के ही प्रदेश से हुई अटक के पास पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकलती हैं और सतलज, ब्यास, रावी, बियास, झेलम उसके मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि हम देखें कि सतलज, रावी, चेनाब, झेलम ये सारी नदियाँ ये सिंधु नदी को मिलती है। सिंधु नदी का प्रवाह रहा, तो ये मुख्य प्रवाह ये सिंधु नदी का रहा और ये छोटी छोटी सतलज, रावी, चेनाब, झेलम ये सिंधु नदी को मिलती हैं। तो ये सारी नदियाँ उसको सहायक नदियाँ हैं और ये पांचों नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में गिरती है। 5 नदियाँ ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, आ 5 नदियाँ सिंधु को मिलती है और पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। और इन सभी नदियों का संयुक्त प्रवाह दक्षिण की तरफ बहकर, ये दक्षिण की मतलब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहकर
अंत में पाकिस्तान में होकर अरब सागर में मिलता है। और यह नदी मैदानी प्रदेश में मंद गति से बहती है, धीमे प्रवाह मैदानी प्रदेश में। और इस नदी बेसिन का लगभग 1/3 भाग भारत के पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। नदी का 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर में, पर पर्वतीय इलाका, बाकी का भाग पूरा पाकिस्तान में। इतना जानिए वो देखना कि सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के लिए 1960 में भारत पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था। अभी कितना पानी भारत लेगा और कितना पाकिस्तान लेगा, तो वो समझौता 1960 में हुआ था। और समझौते के अनुसार सिंधु के जल भंडार में से भारत मात्र 20% जल का उपयोग कर सकता है। सतलज, रावी और ब्यास के जल के उपयोग से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई संभव हो सकी। ये हमने जो सहायक नदियाँ देखी, ब्यास, रावी और सतलज, ये नदियों के पानी यहाँ पंजाब और हरियाणा आया हुआ है। तो ये पानी में से मतलब नहरों द्वारा सिंचाई से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, ये राजस्थान है यहाँ पर, उनको ज़्यादा लाभ मिला है। और हम सब जानते हैं कि सिंचाई की सुविधा पंजाब में सबसे अधिक है। अभी हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो हिमालय के गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी, उसके बहुत सारे गंगा के नाम हैं। भागीरथी नाम किस लिए पड़ा, तो हम सब जानते कि भागीरथ राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग में से भारत लाने के लिए तपश्चर्या की थी। और वो स्वर्ग में से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए उसका नाम भागीरथी है। और अलकनंदा, देवप्रयाग उत्तराखंड में एक दूसरे से मिलती हैं। अलकनंदा नदी और ये गंगा देवप्रयाग में उत्तराखंड में एक दूसरे से मिलती है। और पर्वतीय प्रदेश से निकलकर गंगा हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। पर्वतीय इलाकों में से निकल से उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पास वो मैदानी इलाके में वो प्रवेश करती है। तो हिमालय में से निकलने वाली अनेक नदियाँ गंगा से मिलती हैं और दूसरी नदियाँ भी गंगा को मिलती है। तो कौन कौन सी मिलती है, तो हम उसको नक्शे में भी देखेंगे कि यहाँ हम देखें कि ये गंगा नदी है। ये गंगा का प्रवाह ये रहा, यहाँ से हिमालय में से ये गंगा का है। तो उनको और सहायक नदियाँ है, तो कोसी है, गंडक, घाघरा, सोन नदी, तो ये सारी नदियाँ उसको मिलती हैं। तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी ये मुख्य नदियाँ हैं। और यमुना हिमालय के यमुनोत्री में से निकलने वाली है। यमुना गंगा गंगोत्री में से निकलती है और यमुना यमुनोत्री में से निकलती है। और यह नदी गंगा की दाहिनी तरफ से बहकर इलाहाबाद के पास गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी गंगा की दाहिनी ओर से बहकर, यहाँ पर हम देखें कि ये गंगा नदी का प्रवाह है और उसके समांतर ये यमुना नदी है, दाहिनी ओर गंगा की वो बहती है। अभी घाघरा, गंडक तथा कोसी का उद्गम स्थल नेपाल में से है, जिसके कारण हर वर्ष उत्तर के मैदानी प्रदेशों में बाढ़ आती है। क्योंकि नेपाल में जब उपरवास में बारिश होती है तो वो यहाँ वो पानी वो नदियों में भारत तक आता है। उस क्षेत्रों में जानमाल की भारी क्षति पहुँचती है। फिर भी इन नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ काप के मैदान से भारत ने कृषि क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त की। बारिश के मौसम में हम देखें कि बहुत सारी बाढ़ आने के कारण नुकसान होता है फसल को, लोगों की जान माल को, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में वो पानी हमें काम आता है, जिसके कारण वो प्रदेश जो उत्तर भारत के वो समृद्ध बने हैं।